मेरी बात सुने खाला अम्मा। ना, नहीं सुननी मैंने किसी की बात। अरे मैं कहती हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बात करने की। खाला अम्मा, ये रिश्ता मैंने तय किया है। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं घर की बड़ी हूँ और आखिरी फैसला मेरा होता है और मैं इसकी इजाजत नहीं देती। ये रिश्ता नहीं हो सकता। खाला अम्मा, मेरी बेटियां इतनी बुरी नहीं है जितनी आप समझती हैं। और इमाद मेरा भतीजा है, मेरे मरहूम भाई की निशानी है। मैंने ये रिश्ता बच्चों की खुशी और अपनी खुशी को मद्देनजर रखते हुए तय किया है। चलो अर्शिया, बेटा तुम्हारी बहन और माँ को भी ये खबर सुनानी है। चलो। और हाँ, हमने सिहाम की तरफ भी जाना है। उसने हमें इनवाइट किया है डिनर पे। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाली। पर मैंने जाना है, मैंने उसकी बहन से मिलना है। अरे खाला अम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, आप इधर ही रहें। बल्कि इसका ख्याल भी रखें। चलो बच्चों चलो। बेस्ट, इनके साथ रहें। बाबा मैं भी साथ चलूंगा। शहरोज, तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो आराम से। हाँ बैठ जा। अरे मामा 5 मिनट में आ जाऊंगा। देख रही हो अम्मा, जरूर औसाफ को ना इन लोगों ने कोई तावीज घोल कर पिलाया है। किस तरह बोल रहे हैं वो, किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं देख लूंगी सबको। मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला ले लिया। आने दो इमाद को, पूछूंगी मैं उससे, खबर लूंगी उसकी। हाय अम्मा, मारे जलन के ना मेरा तो बुरा हाल है। आग लगी हुई है मेरे अंदर, आग। देखो औसाफ को कैसे मुझे मना कर दिया जाने से। छोड़ूंगी मैं बिल्कुल नहीं इन औरतों को। ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां पानी ना मिले इन्हें। समझती क्या है? जी जी डॉक्टर साहब, अरे कमाल हो गया। जल्दी से आ जाए अर्शी के घर, आपका इंतजार हो रहा है। अम्मी, अम्मी कहाँ है? आ जाए ना। क्या हुआ? आपके लिए गुड न्यूज है। पापा अनुषी और इमाद के रिश्ते के लिए मान गए। अरे खाला अम्मा मान जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। नानी ने तो ऐसा तमाशा मचाया, ऐसा तमाशा मचाया कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन हमारे शेर साहब बाबा ने उन्हें अपना फैसला बता दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा। जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और खास तौर पर तुम्हें इमाद। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। अब तुम कब हमें मुबारकबाद देने का मौका फराहम कर रहे हो? मैं बहुत जल्द डिनर पे आ रहा हूँ ना, तो बस इस मौके पर मैं भी सवाल करूंगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाँ में ही जवाब मिलेगा। बेफिक्र रहो यार, मेरी मौजूदगी में कैसे इनकार हो सकता है? आफ्टर ऑल इस घर का दामाद हूं मैं। तुम्हारी भी सिफारिश कर दूंगा, डोंट वरी। ये शिरोज को पैसे दिए थे मिठाई के लिए, कहीं फिर से पैसे तो नहीं मार गया? ऐसा लग रहा है हम सब बहन। ये सिहाम और उसकी बहन कहाँ रह गए हैं? आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सब कुछ रेडी हो गया ना? क्योंकि मेहमान आ गए। और मुझे ये बताएं कि आप ही कहाँ हैं? वो तो घर पे नहीं है साहब। क्या घर पे नहीं तो फिर कहाँ हैं? ये तो पता नहीं साहब, बता कर नहीं गई हैं। अच्छा चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि जरूरी काम से गई होंगी, आ जाएंगी थोड़ी देर में। आप बस सारी अरेंजमेंट्स कर लें क्योंकि खाना भी खिलाना है, ठीक है? जी थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत बेहतर साहब, बहुत बेहतर।
ओके गाइस, मुझे ये बताएं कि आप क्या पसंद करेंगे, चाय बनवाऊं आपके लिए या फिर ठंडा पियेंगे? श्याम बेटा, पहले अपनी आपी को तो बुलवा लो। मुझे लगता है कि उन्हें हमारे आने की खबर नहीं हुई अभी तक। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप ही के ससुराल की तरफ से ना यहाँ पर कुछ अजीज रहते हैं। तो अचानक उनकी कॉल आ गई और उन्हें जाना पड़ा, लेकिन मुझसे कह रही थी कि इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा अच्छा। ऑन दैट नोट, मैं ना आप लोगों के लिए चाय का क्या कराता हूँ, ठीक है? बस अभी आना। आप ही तो इस घर में जिनबूत नहीं रहते ना? नहीं, जिनबूत पहले भी नहीं रहते थे, ये गलत फहमी हो गई थी हमें। तुम जैसे चाहो बैठ सकते हो, बेतकल्लुफी से, बदतमीजी से, मर्जी है तुम्हारी, अप टू यू। शुक्र है, पता है मैं ना दिल में डर रहा था। भाई पता नहीं कुछ ऐसी बात कह दूं जिससे जिनबूत नाराज हो जाए। मेरे तो पता नहीं क्या ही अंजाम होता। ये क्या कहानी है भाई? क्या जिन्नों भूतों की बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं चाचू, हम तो मजाक कर रहे हैं। आजकल के दौर में जिन्नों भूतों पर कौन यकीन करता है? और क्या, बिल्कुल सही कह रहे हो। हेलो, हाँ श्याम बोलो। आप ही कहाँ हैं आप? आपको पता है ना कि मैंने आज अर्शी और उसके घर वालों को इनवाइट कर रखा है। कब से आए हैं आपका पूछ रहे और मैं यहाँ पर शर्मिंदा हो रहा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने मतलब से आए। है तो क्या, अगर तुम भी घर पे नहीं होगे ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी बार बार आएंगे। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे जैसा हैंडसम वेल सेटल्ड लड़का उन्हें अपनी बेटी के लिए कहाँ मिल सकता है? सिहाम, तुम ये बात नहीं समझ रहे हो। आप ही प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत करें, मेरी और आपकी सोच बहुत अलग है। अच्छा प्लीज मुझे बताएं कि आप कब तक आ रही हैं? मुझे नहीं पता। ईमन आने वाली पाकिस्तान में उसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ। Are you serious? मतलब ये सारी शॉपिंग अभी करना जरूरी थी? हाँ तुम ऐसे ही समझ लो, मैं नहीं आ सकती। और वैसे भी बोलो मुझसे मिलने नहीं आ रहे, तुमसे मिलने आ रहे। और तुम्हें अपने चक्कर में फंसाना चाहते हैं, तुमसे उनको मतलब है। तो तुम्हें मेरी वजह से रंग में भंग पड़ेगा। आप ही मेरी बात सुने। ओके, लाफिज। हेलो,
जाएंगे वो, पता नहीं। वो अभी आप ही से मेरी बात हुई है, वो कह रही हैं कि उनको थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा ख्याल है चाय को रहने देता हूँ और मैं डिनर सर्व करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? अरे नहीं बेटा, हम बेटी का इंतजार करेंगे। नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आप लोगों को वेट करवाऊं, और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तक आप लोग डिनर कर लेते हैं। सो आई बिलीव कि मैं जरा अरेंजमेंट्स करके आता हूं, ठीक है? सहाम बेटा, ये तुम्हारे करने के काम थोड़ी हैं। अनुषी उठो बेटा, हम सर्व करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं बस भी आया। हाँ प्लीज प्लीज। अर्शी रुक। आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप ही को जाना पड़ गया अचानक। मैंने कोई वजाहत मांगी है आपसे, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है। देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन वाकई उनको लास्ट मिनट कहीं जरूरी काम से मैंने जाना कहा ना, मुझे वजाहतें नहीं चाहिए। मैं बस इतना बोलूंगी, किसी भी लड़की को ख्वाब दिखाने से पहले अगर आप सब मर्द ये बात सोच लेना कि आप लोगों में इतनी हिम्मत है, फैमिली सपोर्ट है कि उन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, तो ख्वाब दिखाया करें, वरना नहीं। एक सेकंड। इतनी बेएतबारी? मैं जानती हूँ आप बहुत बाइख्तियार इंसान हैं, और देखा है मैंने ये। लेकिन अगर आप भी सब कुछ देख लेना तो बहुत अच्छा होगा। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने फैसलों में कितना बाइख्तियार हूं ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, देख लेते हैं। आइए जी, खाना लग गया है। वो अर्शी किधर है भाई, बुलाओ उसे। वो घर चली गई, उसे भूख नहीं थी। मैंने काफी उसे कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन वो नहीं रुकी। हाँ बेटा, उसने घर से निकलते हुए सैंडविच बनाकर खाया था। तुम्हारी हफी की वजह से आ गई बस। और अब देखें, वो ही नहीं है। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। ओ हाँ, यस सॉरी। चलो ऐसी कोई बात नहीं, इमरजेंसी तो किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकती है। मुलाकात करनी थी, अब यहाँ नहीं तो हमारी तरफ हो जाएगी।
वैसे अर्शिया को ऐसे जाना नहीं चाहिए था। अगर खाना उसने नहीं खाना था ना खाती, साथ तो बैठ जाती ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। और चले ना, आए, खाना लग गया, ठंडा हो रहा है। आ जाए आ जाए। चलें जी, हम तो खाते हैं। आई आओ भाई, चल चल। अनिला, आप इन्होंने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। मेरे ख्याल में तो अच्छा ही किया है। क्या अच्छा किया है? उन्होंने वाजे कर दिया ना हम पर कि हमसे ताल्लुक बनाना दूर की बात, वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करती है। क्यों? क्या कमी है हमें और हमारी फैमिली में? तुमसे अच्छी भाभी उन्हें कहीं नहीं मिल सकती। शायद मेरे जैसी भाभी चाहिए ही नहीं उनको, फिर मेरे अच्छे या बुरे होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे गलती सारी मेरी ही है। एक्चुअली मुझसे ज्यादा सिहाम की गलती है। जब उसे पता था वो अपनी आप ही के फैसले के बगैर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसे फिर अम्मी, पापा और मुझे आसरा नहीं दिलाना चाहिए था। क्या तो तुम बिल्कुल सही रही हो। मैं ये सवाल उनसे लाजमी करूंगी। मुझे पता है तुम हर्ट हुई हो। अनिला, आप की ना हरकत को बिल्कुल भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ खाया भी नहीं है ना, वहां से ऐसी वापस आ गई थी ना। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आ रही हूँ, सोना नहीं। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा दिल नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। बस 2 मिनट लगेंगे अर्शी, सोना नहीं, मैं आ रही हूँ। मुझे नींद आ रही है यार। नहीं। श्याम, कैसे हो? चले गए तुम्हारे गेस्ट? बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप। सब चले गए, अब किसी से मिलना नहीं पड़ेगा आपको। इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो? जरा सा भी एहसास है आपको कितना शर्मिंदा हुआ हूं मैं सबके सामने? श्याम, तुम कितने बदल गए हो ना। सड़की ने तुम्हें कितना बदल दिया है। तुम जानते हो ना मैं कैसी जिंदगी वहां गुजार रही हूं। मेरा ससुराल एक जेल है और मेरी सास जेल है। मेरा उठना, बैठना, खाना पीना सब उनकी मर्जी से होता है। उन्हीं का ही ऑर्डर आया था कि ईमन के आने से पहले उसके लिए शॉपिंग कर लिए, चीजें लेनी। वही ऑर्डर पूरा करेंगे। मैं उसी टेंशन में थी, तुम्हारा बार बार फोन आ रहा था, मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह गई। तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? कितनी दफा कहा है छोड़ दो उन सबको, इस जेल से अपने आप को आजाद करें। इस आजादी की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। सिहाम, मैं आजाद नहीं होना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ पासा पलट जाए और हुकूमत मेरे हाथ में आ जाए। देखो सिहाम, इसके लिए तुम्हें मेरी सपोर्ट करनी होगी, मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी सपोर्ट से मेरा नसीब बदल जाएगा। तो आप ही, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, बिलीव मी। मैं आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब अपनी बात पे कायम रहना। हाँ, इस बात से नहीं हटना। आप ही, मैं बिल्कुल कायम रहूंगा। आप बस मेरी तरफ से मुतमईन रहें, ओके? थैंक यू। ईमन आ रही, उसे अच्छे से वेलकम करना। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ठीक है, जैसे आपकी खुशी। थैंक यू। तो मेरा मान, वकार, महका सब कुछ हो। और आपके चेहरे पे मुझे माँ, बाप, भाई, बहन सबका अक्स दिखाई देता है। अच्छा ये बताएं, खाना खा कर आई?
नहीं, चाय में नहीं मिला। असल में उस घर में एक हेमन ही है जो मेरा साथ देती है। इसकी विश लिस्ट बहुत लंबी थी। लगता है इन चंद बरसों में काफी चेंज हो गई है वो। मैंने जब मैं लास्ट टाइम उससे मिला था तो काफी जिद्दी, बदतमीज और आउटस्पोकन लड़की थी। किसी को अपने खाते में नहीं लाती थी। आओ तो मैं शॉपिंग दिखाती हूँ। श्योर। ये देखो। आई होप एक दिन सब ठीक हो जाए। मैं जल्दी अनीला आपी को उनके यहाँ भेजूंगा। पता नहीं अर्शी सो रही होगी या मेरी तरह जाग रही है। अर्शी से हम भाई की कॉल आ रही है। क्या तो सो गई अर्शी? कर लेती बात। अनुषी कहा है ना मैंने, कह दो उनको कि सो गई हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। अर्शी कहाँ है? अनुषी मेरी बात करवा जरा। वो इस वक्त बात नहीं करना चाह रही। अच्छा, लेकिन ये तो इस मसले का हल नहीं है ना अनुषी, और मेरा इस मामले में कोई कसूर भी तो नहीं है ना। श्याम भाई, आप माने ना कसूर आपका ही है। मर्द जब औरत से मोहब्बत करता है ना तो वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके खातिर दुनिया के हर रूल को बदलने की हिम्मत रखता है। वो उसके लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है, पर जब बारी उसकी फैमिली की आती है तो वो उन्हें मना ही नहीं पाता। कभी माँ और कभी बहन की मोहब्बत के आगे वो मजबूर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है अनुषी, आई स्वेयर। पता नहीं श्याम भाई कैसा है या नहीं है, लेकिन अर्शी को ऐसा ही लगा और मैं भी बहुत हर्ट हुई हूँ। आई एम सॉरी, और मैं अर्शी से भी माजरत कर लूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका यकीन कभी नहीं तोड़ूंगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। बस तुम अर्शी को समझा दो और उसे बोल दो काफी रात हो गई है, सो जाए। ठीक है? आप भी सो जाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
पूछोगी नहीं कि क्या बात हुई? नहीं, तुझे नहीं पूछना। वैसे औसाफ, ऐसा क्या घोलकर पिला दिया उस चालाक औरत ने जो माँ जैसी खाला और अपने इकलौते बेटे की माँ को ही भूल गए? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे नजदीक अम्मा से पूछे बगैर उनके लाडले नवासे का रिश्ता सिमाब के घर करना कोई बड़ी बात नहीं। देख रही हो अम्मा? अरे मैं क्या कहूँ, अनीला से मिलने तक नहीं लेकर गया मुझे, दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया इसने। अरे खाला, अम्मा कैसे लेके जाता? आपकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो मैं जरूर आपको ले जाता। ओहो खाला, क्या हो गया आपको? मैंने इमाद के लिए बड़ी अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। अनूशी और अर्शी की तरबियत पर सिमाब ने जान मारी है। तरबियत नजर आती है उनमें, दोनों बड़ी अच्छी बच्ची हैं। इसलिए तो अर्शिया का रिश्ता भी सियाम के साथ होने जा रहा है। जी, कल डॉक्टर सियाम ने हमें अपने घर इनवाइट किया था। बड़ा अच्छा बच्चा है, क्या तरबियत है उसकी। बात करके मिलके दिल खुश हो गया। और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब वो मेरा दामाद बनने जा रहा है। बहुत चालाक है सीमा, मर्दों को फांसना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। देखो तो कैसे हीरे जैसे लड़कों को शीशे में उतार लिया, और वो उसकी दोनों लड़कियां तौबा 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 तौबा, ना तमीज ना लिहाज ना कोई तरबियत दी है सिमाब ने। अब पता नहीं है मेरे इमाद का क्या बनेगा। खाला अम्मा, सिमाब के बुग़्ज़ में अब आप मेरी बच्चियों पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। अरे अम्मा, संभल के बात करो। अब तो वो जादूगरनी और उसकी बेटियां ही इनकी सगी हैं। हम तो कुछ भी नहीं लगते। बिल्कुल ठीक कह रही हो काशवा तुम। मेरा ख्याल था खाला अम्मा आप काशवा को समझाएंगी। आप तो उल्टा जलती पे तेल का काम कर रही हैं। और साफ तुम तो बस चुप ही रहो। बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा।
मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। मेरे बुढ़ापे का सहारा अपनी फालतू लड़की के हवाले कर रहे हो। मैं तो बर्बाद हो गई ना फिर। अरे खाला अम्मा बस कर दें, अब छोड़ें इन बातों को। देखो और साफ, अगर मेरा तुम्हें इतना ही ख्याल है ना तो बेटा इस रिश्ते को फौरन खत्म कर दो। देखो साफ, अभी तो जुबानी कलामी बात हुई है ना, कौन सा निकाह या मंगनी कर बैठे हैं। खाला अम्मा ज़बान ही सबसे बड़ी चीज होती है और वो मैं दे चुका हूं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मंगनी भी हो जाएगी और निकाह भी। बड़े अरसे तक मैं अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहा, लेकिन अब नहीं रहूंगा। हाय अम्मा, डॉक्टर सिहाम, इतना अच्छा लड़का सिमाब का दामाद बनेगा। हाय अम्मा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा तो सांस रुक रहा है। अरे हौसला रखो, हौसला रखो, अभी मैं जिंदा हूं। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। सुना है सिहाम की बहन कहीं दूसरे मुल्क से आई है, बस उससे मिलना अब बहुत जरूरी है, फिर देखना क्या होता है। और साफ ने तो मुझे अनीला से मिलने नहीं दिया कि कहीं मैं अपना खेल ना खेल जाऊं, लेकिन अब मिलना बहुत जरूरी हो गया है। वैसे भी प्यासा कुएं के पास जाता है ना, तो हम भी चले जाएंगे। अम्मा, सिमाब को ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए। तुम देख लेना, ना बड़ी का रिश्ता होगा और ना छोटी का। मेरा कहा पत्थर पर लकीर होता है। अम्मा, मुझे तो लगता है कि गेम हमारे हाथ से ना निकलती जा रही है। क्या बात कर रही हो? निकल सकती ही नहीं, गेम हमेशा हमारे हाथ में होगी। तो अब मैं सांस ले लूं? हाँ, तो और क्या, मरना है क्या तुमने? क्या करने आए आप यहाँ पे? बताता हूँ, गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं बैठना। यहाँ आने से पहले आपने अपनी आप ही से पूछा था। अरे यार, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तो मनाने आया हूँ ना। ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। बात क्लियर हो चुकी है, आपकी आप ही को मैं नहीं पसंद, बस बात खत्म। मगर मैं तो करता हूँ ना। और देखो, उन्हें मनाना मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। हमारी बात बन जाएगी। अब प्लीज गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आओ, बैठो।
जी मुशीर भाई, या आई एम डन विद माई पैकिंग। हैदर की भी करवा दिए, बस अब कल टाइम से फ्लाई करना है। Start the countdown, Mr. Siham. I'm coming.